हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्टेटिक जीके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में। और जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं सब के सब टॉपिक्स से क्वेश्चन बने हैं फ्रेंड्स, तो बने रहें और क्लास को कंप्लीट करें। चलिए, उत्तर प्रदेश एक नज़र में देखिए। उत्तर वैदिक युग में उत्तर प्रदेश को बृहस्पति देश या मध्य देश या ब्रिटिश काल में संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को फ्रेंड्स। आइए देखिए, यह भारत के उत्तर मध्य गंगा के मैदानी इलाके में स्थित है। उत्तर प्रदेश भारत का विशाल राज्य, जिसका जो वर्ग किलोमीटर है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक विस्तार इसका, ठीक है, जिसमें 204.2 मिलियन लोगों की आबादी का निवास स्थान है। सबसे ज़्यादा अपने उत्तर प्रदेश में आबादी है फ्रेंड्स। ठीक है, 204.2 मिलियन। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। यह विविध भूभाग, विविध फसलें और खाद्य पदार्थ, विविध जलवायु और इन सभी से आने वाली विविध सामुदायिक परंपराएं और आर्थिक गतिविधियां देखने को मिलती है हमारे उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स। ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देख लेते हैं। अपनी समृद्ध विरासत, सुंदर भू परिदृश्य और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान के कारण उत्तर प्रदेश को अक्सर भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक, भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। नोट कर लेना, जो भी ब्लैक में वो आप थोड़ा फैक्ट्स के तौर पर ही कर लेना। ठीक है, कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश का मैप दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको जितना आप ज़्यादा बनाओगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा और आपको अच्छे से बनाना आ जाएगा। चलिए इधर देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को भैरशी देश या मध्य देश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ब्रिटिश सरकार ने आगरा और अवध को एक प्रांत में मिला दिया और इसे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा। 1935 में इसका नाम छोटा करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की। कब से स्टार्ट किया उन्होंने? मई 2017 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का प्रस्ताव तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने रखा था। ठीक है, और अभी कौन है कमेंट्स बॉक्स में बताना कि राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या है? निवेश और रोजगार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज पर हमने आपको बता दिया था 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का क्षेत्रफल का कितना है? 7.33%। जो कि इंडिया का जो मैप है यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश है, वो कितना है क्षेत्रफल? 7.33%। ठीक है, याद रख लेना। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। ठीक है, जो आपका क्षेत्रफल है ये, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं। ये हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो चौथे नंबर पर। ठीक है, यूपी हमारा चौथे नंबर पर है। पहला कौन है? राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, ऐसे याद कर लो। RMM और फिर U, RMMMU, इस तरीके से। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद यूपी, इस तरीके से याद कर लो। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 5वें स्थान पर था, क्योंकि उस समय तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। ठीक है, एक बात तो ये जो फैक्ट्स है इसको भी याद रखना। पहले ये 5वें स्थान पर था 2011 में। ठीक है, अब तेलंगाना से आंध्र प्रदेश अलग कर दिया गया तो फिर ये चौथे स्थान पर आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 1920 में सरकार की प्रांतीय सीट इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई। 1920 में सरकार की प्रांतीय जो सीट है वो इलाहाबाद से कहाँ कर दी? लखनऊ में कर दी है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए भौगोलिक पैरामीटर देख लेते हैं, अक्षांश देख लेते हैं। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर और 31 अंश 28 मिनट पूर्व। ठीक है, इधर देख लेते हैं। देशांतर भी देख लो, 77 अंश 31 पूर्व और 84 अंश 39 पूर्व। इधर देख लेते हैं। उत्तर दक्षिण विस्तार 240 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण विस्तार 240 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो 650 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम का वो कितना है? 650 किलोमीटर फ्रेंड्स। ठीक है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री सेल्सियस
23 मिनट पूर्व है, ठीक है, और जो कि मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर में ही है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, को पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया जाता है, ठीक है, इसको, और जो कि मिर्ज़ापुर में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। सीमा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्यों से लगती हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है उससे भी लगती है, ठीक है। तो कितने राज्य हो गए? टोटल 8 राज्य होगा और एक केंद्र शासित प्रदेश भी हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो टोटल 9 हो गए, ठीक है, लेकिन राज्य पूछ लिया तो कितने हो गए? 8 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि हमारी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, ठीक है। इस तरह के साथ याद कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब याद रहेगा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ये तो सरल है, आपको याद रह जाएगा। और ये राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, सिर्फ एक है देश है, कौन सा देश है जिससे साझा करता है? तो वो है नेपाल, इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। उच्च न्यायालय, जो हमारा यूपी है उसका जो उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज में लखनऊ में बेच है इसकी, ठीक है। लखनऊ जैसे पूछ ले उच्च न्यायालय की बेच कहाँ पर है, तो हम सबको पता है प्रयागराज और लखनऊ तो सोचा ही नहीं, तो लखनऊ में बेच है इसकी, ठीक है, उच्च न्यायालय की, बाकी प्रयागराज में। चलिए संभाग एवं जिले देख लेते हैं। इसमें 18 प्रशासनिक प्रभाग और 75 जिले हैं। कितने प्रशासनिक प्रभाग हैं? तो 18 हैं। कानपुर, मेरठ और लखनऊ मंडल में 6 जिले हैं। ये जो कानपुर, मेरठ और जो लखनऊ है ये 3 दिख रहे हैं, पर इसमें जिले कितने हैं? टोटल 6 जिले हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती और सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, ठीक है। ये फैक्ट्स है फ्रेंड्स, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए संसद में सीटें देख लेते हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। 1000 बार लिख के याद करो, ठीक है, रटते रहो, जहाँ भी टेल रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके जबान पर ये फैक्ट्स याद रहने चाहिए, ठीक है। राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। कितनी है लोकसभा में? 80 सीटें फ्रेंड्स। विधानसभा में सीटें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो विधानसभा में 403 हैं और विधान परिषद में सीटें 100 सदस्य फ्रेंड्स, 100 सदस्य, ठीक है।